तिलस्मी टापू भाग 2। सुबह सुबह नाश्ते में चित्रलेखा ने किसी पौधे की कुछ भुनी हुई जड़ें मानिक के सामने खाने को रख दी। मानिक ने वो जड़ें खा ली और चला समुद्र के किनारे जहाँ उसकी कश्ती थी। वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसे नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे थे। उसने जमीन पर से एक कच्चा नारियल उठाया और अपने पास मौजूद चाकू की मदद से उसमें सुराख करके पानी पी लिया। मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रात को जो रास्ता भयानक और डरावना लग रहा था, दिन के उजाले में वही रास्ता शांत प्रिय लग रहा था। वो अब जंगल पार करके समुद्र किनारे की रेत पर आ पहुंचा था। नीचे कुनकनी रेत, आसमान से आ रही सूरज की सुनहरी धूप, आसमान में घूम रहे परिंदे और दूर दूर तक फैला नीले समुद्र का खारा पानी। समुद्र में उठती हुई लहरें मन को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। मानिक समुद्र तट पर नज़ारों का आनंद उठा रहा था। तभी उसकी नज़र बहुत दूर एक टीले पर पड़ी। मानिक वो नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसे दूर से बस यही दिख रहा था कि कोई लड़की अपने घने भूरे बालों को अपनी पीठ की तरफ करके टीले पर बैठी है। अब मानिक ने सोचा, इस सुनसान टापू पर भला कौन हो सकता है। फिर उसने सोचा, क्यों नहीं हो सकता। जब उस सुनसान जंगल में बिना किसी सुविधा के चित्रलेखा रह सकती है, तो यहाँ इस सुनसान टापू पर इस लड़की का होना कौन सी बड़ी बात है। मानिक ने सोचा, जरा पास जाकर देखूं तो आखिर वो लड़की कौन है भला। अब मानिक उस दिशा में चल पड़ा जहाँ उसे वो सुनहरे बालों वाली लड़की चट्टान पर बैठी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे चट्टानों पर चढ़ता हुआ चलता जा रहा था। वो उस लड़की तक बस पहुंचने ही वाला था कि वो लड़की पीछे की ओर मुड़ी और उसने जैसे ही मानिक को देखा तो समुद्र के पानी में उतर गई। अब मानिक भागकर गया कि शायद उसे रोक पाए, उससे मिल पाए, उससे पूछ पाए कि आखिर वो कौन है। मानिक जब तक उस ओर पहुंचा, वो बस उसकी एक झलक ही देख पाया। समुद्र का पानी बहुत ही साफ और पारदर्शी था। उसने जो देखा वो देखकर मानिक आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या सपना। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने अभी देखा वो सच में एक जलपरी थी, वो भी असली की, जो कि अब तक उसने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनी थी। उसने उसे आसपास के और भी चट्टानों पर जाकर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मानिक दिन भर बदहवास सा समुद्र के किनारे हलता रहा। फिर उसे भूख लगी। उसने कुछ मछलियाँ पकड़ी और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके पत्थरों की मदद से आग जलाई। फिर मछलियाँ भुनी और पत्तों पर रखकर खा ली। नारियल में चाकू की मदद से सुराख करके पानी पिया। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास तो छोटी सी कश्ती है, इस पर लंबी यात्रा नहीं हो सकती। शाम को फिर से चित्रलेखा के घर पर ही रुकना पड़ेगा। शाम होते ही मानिक उदास मन से फिर से चित्रलेखा के घर लौट चला। वो सोच रहा था, क्या कहेगा चित्रलेखा से कि अभी कुछ दिन यहाँ रहने दो। अगर किसी दिन कोई जहाज समुद्र किनारे दिखाई दिया तो उसी जहाज से चला जाएगा। मानिक बोला, माफ़ कीजिए, मुझे आज रात फिर से आपके यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप मेरे खाने की चिंता ना करें। मैं अपने साथ कुछ भुनी हुई मछलियाँ लाया हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी ले सकती हैं। चित्रलेखा बोली, कोई बात नहीं, ये जगह ही ऐसी है, जो एक बार यहाँ आ जाता है
वो आसानी से फिर यहाँ से जा नहीं पाता। कोई भी साधन नहीं है ना यहाँ से वापस जाने का। मानिक अंदर पहुंचकर चित्रलेखा से बोला, क्या हर रात वो दोनों यहाँ आकर गाना गाते हैं? क्या आज रात भी आएंगे? चित्रलेखा बोली, हाँ, सालों से हर रात यही होता आया है। इसके पीछे एक कहानी है। मानिक बोला, तो आप सुनाइए वो कहानी, मुझे भी सुननी है। सुनना चाहते हो तो सुनो, चित्रलेखा ने कहा, और चित्रलेखा ने कहानी सुनाना शुरू किया। तभी जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। चित्रलेखा बोली, वो लोग आज रात नहीं आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। ऐसी ही तूफानी रात थी जब उस रात राजकुमार शुद्धोधन यहाँ नीलांबरा से मिलने आया तो था, लेकिन मृत अवस्था में। नीलांबरा उस रात बहुत दुखी हुई। राजकुमार शुद्धोधन नीलगिरी राज्य का राजकुमार था। एक दिन घोड़े पर सवार वो अपने राज्य का मुआयना करने निकला। तभी उसे अपने राज्य में जाकर पता चला कि उसके राज्य के लोग बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं, और उस संकट का कारण था एक जादूगरनी, जो वहाँ के पुरुषों को अपने जादू के दम पर अपने झूठे प्यार में फंसा लेती थी, फिर उस जगह ले जाती थी जहाँ वो जादू सीखा करती थी। वहाँ उन पुरुषों को ले जाकर उनके हृदय निकाल लेती थी, फिर कुछ जादू करके उन सबके हृदयों को अपनी उम्र बढ़ाने में इस्तेमाल करती थी। अब राजकुमार शुद्धोधन ने अपने राज्य को उस जादूगरनी से मुक्त कराने की सोची, और वो जादूगरनी को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में जादूगरनी को खोजते हुए उसकी मुलाकात नीलांबरा से हुई, और वो उसे प्यार करने लगा। नीलांबरा भी शुद्धोधन को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन शुद्धोधन को पता चला कि नीलांबरा ही उस जादूगरनी की बेटी है। रोज रात को शुद्धोधन नीलांबरा से मिलने लगा। नीलांबरा भी हर रात शुद्धोधन का बेसब्री से इंतजार करती, लेकिन एक ऐसी ही तूफानी बारिश की रात थी। उस दिन भी नीलांबरा शुद्धोधन का इंतजार कर रही थी। उस दिन शुद्धोधन घोड़े पर सवार तो आया, लेकिन मृत अवस्था में। नीलांबरा ने इस बात से दुखी होकर कुएं में कूदकर जान दे दी। तब उन दोनों की आत्माएं ऐसे ही भटक रही है। कहानी सुनकर मानिक को बहुत डर लगा, और उसने चित्रलेखा से पूछा कि उस जादूगरनी का क्या हुआ। चित्रलेखा बोली, फिर एक रोज राजकुमार शुद्धोधन का छोटा भाई सुवर्ण अपने भाई को खोजते हुए उस जादूगरनी तक पहुंच गया, और उसने जादूगरनी को मार दिया। फिर मानिक ने चित्रलेखा से कहा कि आज मुझे चट्टान पर एक जलपरी बैठी हुई दिखी, लेकिन जब तक मैंने उससे बात करनी चाही, उसने तब तक पानी में छलांग लगा दी। ये बात सुनकर चित्रलेखा थोड़ी डर सी गई, और मानिक से बोली, कभी भूलकर भी उससे बात मत करना, हो सकता है वो कोई छलावा हो। चित्रलेखा की बात सुनकर मानिक ने सोचा, वो कहाँ आकर फंस गया है। यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, जहाँ देखो वहीं छलावा दिख रहा है। मानिक चंद को लग रहा था कि वो कौन सी अजीब जगह आकर फंस गया। जो है नहीं वो दिखता है, और जो दिखता है वो है नहीं। समुद्र के किनारे वो यहीं बैठा सोच रहा था। फिर उसने सोचा, ऐसे बैठने से काम चलने वाला नहीं है, चलो कुछ करता हो, तभी यहाँ से निकल पाऊंगा। तभी उसे दूर पत्थरों के पीछे एक बड़ी सी नाव दिखी। उसने पास जाकर देखा तो अभी नाव की हालत इतनी खराब नहीं थी, कुछ न कुछ मरम्मत करके उसे ठीक किया जा सकता था। तभी उसे लगा कि दूर चट्टान पर कल की तरह आज भी कोई बैठा है। उसने सोचा, अगर ये वहीं कल वाली जलपरी है तो आज मैं इसे पकड़ कर ही रहूँगा। हो सकता है इससे मुझे कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाए। और मानिक
आज फिर उस चट्टान की ओर बढ़ चला। आज मन में ठान कर बैठा था कि चाहे जो भी हो, आज तो वो पता लगा कर रहेगा कि आखिर वो जल परी है या कोई छलावा। मानिक की कदमों की रफ्तार तेज थी और वो चल से चल उस जगह पहुंचना चाहता था। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी अगली वीडियो में। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।